तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन 30 दिनों में बच्चा कैसे तैयारी करेगा, उसको कैसे पढ़ना चाहिए कि कहाँ जाने की नौबत ना आए, कि आखिरी में वो बात ना आ जाए, वो स्थिति ना बन जाए कि चलो भाई कहीं नहीं हो रहा तो प्राइवेट सैनिक स्कूल में भेज दो। और साथ में मैं आपको बता दूं, इसमें जाने के लिए मतलब प्राइवेट सैनिक स्कूल में जाने के लिए इसमें बच्चे की कोई मेहनत नहीं है। आप कभी समझो कि देखो, बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि उसने एंट्रेंस निकाल लिया, भाई कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि 1 लाख बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं और वो चले जा सकते हैं। 1 लाख बच्चे हैं तकरीबन, ठीक है। तो आप इस बात से निश्चित रहना, कभी आप इसमें भी एक शाबाशी समझो तो इसका मतलब आप भ्रम में हो खुद भी और बच्चे के बीच भी भ्रम पैदा कर रहे हो। तो आपको मैं वो स्ट्रेटेजी, वो प्लान बताऊंगा कि इन 30 दिनों में आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है कि जो वो 33 प्रीमियम जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, जो प्रतिष्ठित हैं, जिनका नाम है, जिनके रिजल्ट्स हैं, जिनसे आपको बेनिफिट वास्तव में मिलेगा, उनमें कैसे जाया जाए। ठीक है, क्लियर। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। साथ में मैं ये बता दूं, जब मैं ये कहता हूं कि प्राइवेट सैनिक स्कूल में जाने की नौबत ना आए, क्योंकि ऐसे स्कूल तो हर जिले में है भाई, ऐसे स्कूल, इनसे बढ़िया बढ़िया स्कूल हैं। तो आप एक बार, मैं इस बात को कह सकता हूं, आप मुझे कोई भी प्राइवेट सैनिक स्कूल बताएं जहां का भी, मैं उससे अच्छा स्कूल आपके पड़ोस में बता दूंगा कि वहां पे वो स्कूल है। और अगर हर जिले में बात करें तो जवाहर नवोदय विद्यालय इससे लाख गुना अच्छे हैं। हर जिले में है नवोदय विद्यालय हर जिले में है और इनसे कई गुना अच्छे हैं। तो मान के चलो कोई बच्चा मेरठ का है तो वो गुजरात क्या करने जाएगा, या वो राजस्थान क्या करने जाएगा, जब उसके जिले में ही है। मेरठ में सरदना में जवाहर नवोदय विद्यालय और भी स्कूल है, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखना। और जो भी पेरेंट्स कर रहे हैं ये अनजाने में होता है, तो मैं आपको वो तरीका बनाऊंगा कि वो नौबत ना बन जाए, वो स्थिति ना बन जाए। सबसे पहले जानते हैं कि सैनिक स्कूल, जो सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है, सैनिक स्कूल को लेकर भ्रम भी एक बन गया है। अब पहले तो भ्रम दूर करता हूं कि भाई सैनिक स्कूल के अंदर ये है स्थिति, 33 तो सरकारी सैनिक स्कूल है, सरकारी वाले हैं, जिनको लेकर होड़ है, ठीक है, जिनकी एक वैल्यूएशन है, और जो लगभग 15-20 साल से जिन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, जिनके पास सारी चीजें हैं। एक तो ये है, ठीक है, मतलब जो कहें तो सेटल्ड है, स्टेबल है, जो कहें तो स्टेबल है। और एक ही आए हैं नए, जिनकी संख्या तकरीबन 42 के करीब हो चुकी है, ठीक है, 16 को और अप्रूव मिला है। तो एक है वो जिनको बोलते हैं न्यू सैनिक स्कूल। न्यू सैनिक स्कूल तो मैं क्या कहूं, ये एक प्रकार से प्राइवेट सैनिक स्कूल है, पूरी तरह से प्राइवेट है, ठीक है, प्राइवेट सैनिक स्कूल है। बस इनको बस सैनिक स्कूल सोसाइटी से एफिलिएशन मिला है और कुछ नहीं, ठीक है, इनको बस सैनिक स्कूल सोसाइटी से एफिलिएशन मिला। और कुछ लोग क्या कहते हैं, ध्यान रखना इस बात को भी, इस ढोंग से भी आपको बाहर निकलना है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है। अरे ऐसे तो हर चीज वो, जैसे भाई हमारा एफिलिएटेड स्कूल है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है। ऐसी कौन सी चीज है जो किसी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं। अगर किसी ने मान के चलो गैस एजेंसी का लाइसेंस ले लिया, ठीक है, तो वो किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के अंदर है। तो इस भ्रामक स्थिति से बाहर रहना कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पता किसको बोलते हैं, जैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, वो आर्मी के अंदर है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनको बोलते हैं क्योंकि सारा काम सरकार दे रही है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं किसी थर्ड पर्सन का, प्राइवेट का ना मास्टर प्राइवेट, ना आपका स्टाफ प्राइवेट, ना प्रिंसिपल प्राइवेट, सब उसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, क्लियर, समझ गए ना। इस बात से ध्यान रखना, इस भ्रामक स्थिति से दूर रहना, ठीक है, क्लियर। लोगो लगाने से कुछ नहीं होता मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मैं बात कर रहा हूं उन 33 सरकारी सैनिक स्कूल की तैयारी 30 दिनों में कैसे हो, कैसे मतलब इसमें जाने से बचा जाए। एक तो तरीका यह है कि इसको एप्लीकेशन फॉर्म में मत भरो, एक तो तरीका यही है। दूसरा तरीका यह है कि ऐसी एकेडमी में आपने तैयारी करी होती, जैसे हमारी एकेडमी पहले ही कह देती है कि इनमें सिलेक्शन हम नहीं कराने के, इनमें तुम्हारा खुद ही हो जाएगा, हम करवाएंगे इनमें सिलेक्शन। दूसरा, लेकिन अब क्या है, अब ये तो तरीके हैं पुराने, बाद की अब क्या करे बच्चा। देखो भाई, सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये सरकारी सैनिक स्कूल मिल कितने नंबर पर जाएंगे, कितने नंबर में एग्जाम में ले आऊं,
कि मुझे इन 33 सैनिक स्कूलों में एडमिशन मिल जाए, तो वो आंकड़ा पिछली बार जो मैट्रिक्स वगैरह निकल के आई थी, कट ऑफ निकल के आई थी, 1 2 3 4 5 4 राउंड वैसे हुए और इसके बाद 10 वेटिंग लिस्ट के आसपास जो निकल के आया था पूरा निचोड़, वो निकल के आया था, मैंने सारा कुछ उसको एनालिसिस किया है, वो निकल के आया था 245 नंबर जनरल कैटेगरी आउट ऑफ 300। ये था क्लास 6 के लिए, और क्लास 9 के लिए था 315 आउट ऑफ 400। ये था क्लास 9 के लिए, ठीक, ये था, समझ गए। तो आपका टारगेट होगा ये, आप कितना टारगेट सेट करेंगे, पहली तो बात ये। अब मैं वो तरकीब बात करूंगा, उस पे टॉपिक पे बात करूंगा कि हाँ जी ये नंबर तय हो गए, इन नंबर को अचीव कैसे किया जाएगा, वो 30 डेज स्ट्रेटेजी हम देखेंगे। स्ट्रेटेजी नंबर 1 ये कहती है कि इस पेपर को, पैटर्न को आपको समझना होगा। बच्चे क्या हैं, देखो मैं बता दूं कहां गलती करता है बच्चा। पहली गलती की शुरुआत ही ये है कि बच्चा अंधाधुन जीके पढ़ रहा है, अंधाधुन, क्योंकि YouTube से ज्यादातर जीके पढ़ रहे हैं, YouTube पे ज्यादातर जीके की क्लास मिलेगी, मैथ की मिलेगी, मैथ के रिलेवेंट क्वेश्चंस है, वे एग्जाम में क्वेश्चन आने नहीं, आने हैं तो ऊपर नीचे को उठा लिए, कहीं से उठा लिए, वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन डाल दिए, वॉल्यूम के डाल दिए, वो एग्जाम में आने नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है। तो एक तो जीके पढ़ रहा है, दूसरा अगर अदर सब्जेक्ट रीजनिंग पढ़ रहा है, ठीक है, ये पढ़ रहा है, लेकिन क्या इनसे ये एग्जाम निकलेगा, जी नहीं, इनसे तो ये हरगिज एग्जाम नहीं निकलने वाला। तो एग्जाम निकलेगा किससे भाई, एग्जाम निकलेगा ये मैथ से। तो स्ट्रेटेजी नंबर 1 ये कहती है कि बच्चे को इन 30 दिन में, अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो 4 घंटे प्रतिदिन, क्या करना है, 4 घंटे प्रतिदिन किसको खर्च करने हैं, गणित को, गणित पर व्यतीत करने हैं। क्या करना है भाई, गणित पर व्यतीत करने हैं। और जब मैं व्यतीत शब्द का मतलब है, इसका मतलब ये मतलब है वेस्ट करने हैं, व्यतीत का मतलब है हमको दिमाग लगाना है। कभी सब सोचो कि भाई ठीक है 4 घंटे में देखे घड़ी वॉच टाइम लगा के बैठ गए, हो गए 4 घंटे, व्यतीत करने हैं, ठीक है, हो गया। और बाकी 3 घंटे के आसपास का समय, 3 घंटे प्रतिदिन समझ गए भाई, 3 घंटे प्रतिदिन अन्य सभी विषय, अन्य सभी विषय को जब मैं ओपन करता हूं तो कौन सा आ जाएगा, रीजनिंग, हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश जो भी आपने चूज करी है, हिंदी या इंग्लिश, और आपका जीके, ये है भाई, ठीक है, ये है क्लियर। ये टाइम आपका मैनेजमेंट इसमें होना है। लेकिन आप भी नोट करेंगे, बच्चा कर उल्टा रहा होगा, बच्चा उल्टा करता है इसमें, और जनरल नॉलेज उसको, क्योंकि देखो मैं सच्चाई बता दूं, क्योंकि हम भी तैयारी कराते हैं बच्चों की, बच्चे को ना इसमें ना इनमें कुछ करना नहीं होता। हिंदी जीके, हिंदी पढ़ने में उसको ठीक है, ना पेन चलाना ना कुछ करना, अब ना बैठे बैठे अपना मजे ले रहा है। जीके में कुछ भी नहीं करना उसको, सिर्फ क्वेश्चन रटने हैं, ना इधर सोचना ना इधर, बस वही। और रीजनिंग का हाल भी कुछ ऐसा ही है। तो इन विषयों में तो उसको मेहनत नहीं करनी, लेकिन गणित के सवालों में उसको पेन भी चलाना है, क्वेश्चन भी सोल्व करना है। जहां गणित के 100 क्वेश्चन करने में उसको पूरा दिन सर में दर्द होगा, वहीं 100 क्वेश्चन वो जीके के कितनी देर में कर लेगा, 50 मिनट में, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो नंबर 1 स्ट्रेटेजी ये कहती है कि बच्चा टाइम को जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरह से होगा, वो इस तरह से होगा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है भाई, क्लियर, ये बात हो गई। चलें अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यह कहता है कि लाइव क्लासेस भी आप ले रहे होंगे बच्चे, क्रैश कोर्स वगैरह, और एक साथ में जो हमारा वीडियो कोर्स है, वीडियो कोर्स, ठीक है, वीडियो कोर्स जब मैं बोलता हूं, और उसके साथ है टेस्ट सीरीज। तो अब ऐसे समय में ये इसको अवेल करें भाई, ये करें, क्योंकि लाइव क्लास में सिलेबस नहीं हो पाएगा, आपका टाइम जाता रहेगा सारा,
और 4 घंटे 5 घंटे की क्लास पर डे देके कुछ फायदा भी नहीं होने वाला। तो मैं ये कहूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा अभी इसका समय है, अभी इसका समय, और ये न्यू ईयर पर इसमें हैवी डिस्काउंट चल रहा है, उसको आप अवेल कर लेना। मैं नंबर लिख रहा हूं, आप इस नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हैं 9528827121 पे, इस पे कॉल करके आप इसको अवेल कर लो। ठीक है भाई, टेस्ट इसलिए मैं इसको कह रहा हूं, देखो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो जब भाई अब तो 1 महीने का समय है, 1 महीने के समय में लेट सपोज आपने कोई लाइव क्लास ज्वाइन कर ली, 1 घंटा होगा, 2 घंटा 3 घंटा, तो 1 घंटा अगर बच्चा एक लेट सपोज आज जीके का टॉपिक शुरू हुआ कोई, ठीक है, जीके का टॉपिक शुरू हुआ और आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट कर लिया, एक क्लास चली गई, अरे ऐसे 500 टॉपिक है तो समझो जनरल नॉलेज में ही आपका सारा समय चला जाएगा। तो इसीलिए आपको एक ऐसा मटेरियल देना है जो आपको 10-10 मिनट में ही एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करे, 10 मिनट से 15 मिनट में ले। तो ऐसे में हमारा रिकॉर्डेड क्लास सबसे बेस्ट है, मैं इसलिए आपको बोल, उसके साथ टेस्ट सीरीज भी है, वहां क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। तीसरा मतलब वीडियो कोर्स से, इससे आपका सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, मेरा कहने का मतलब है सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, वो भी मैं दिखा दूंगा कैसे सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। देखो इसको मैं दिखा देता हूं आपको कि कैसे सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। देखो सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा, मैं दिखाता हूं आपको कैसे हो जाएगा। जैसे ये है, देखो ये तो है ही बेस्ट। जैसे ये है, आपने कक्षा 6 का क्रैश कोर्स ले लिया, ये क्लियर, कक्षा 6 का आपने लेटर सपोज क्रैश कोर्स ले लिया, ठीक है, ये वाला। अब इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि आपको भाई आपको क्या करना है, फटाफट अपना रिवीजन करना है। आपने जनरल नॉलेज देखा तो जल्दी से मैथ देखा तो जल्दी से टॉपिक देखा, भाई नंबर सिस्टम फटाफट किया, 10 क्वेश्चन किए, क्योंकि अब तो यही हो सकता है ना, अब कुछ नहीं हो सकता। कभी आप सोचो कि नहीं सर हमें तो पूरा डिटेल उसके डाउट भी क्लियर करने हैं, वो भी क्लियर है, तो फिर तो समझो हो लिया, फिर तो समझो कि एक ही चैप्टर में घूम जाओगे पूरे, फिर तो आप एक ही चैप्टर में रह जाओगे। ठीक है भाई, फिर नहीं आपका होना कुछ भी, फिर आपका एक ही चैप्टर में झंडी पट जाएगी। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब नहीं होना, अब तो सिर्फ एक ही चैप्टर में आपका सारा काम तमाम हो जाएगा। नहीं देखो, मान लीजिए ये करना है, ये कर लो। आपने क्या किया, आपने रोमन नंबर को देखा, रोमन नंबर का आपने यहां से आपने वीडियो देखा, ये है, इसको अपना कर लो। देखो जैसे ये है, देखो यहां से क्या किया आपने, जैसे ये चैप्टर है, यहां से ये देखा, ये पूरा चैप्टर देख लिया, देखने के बाद अपना इसको, ठीक है, इसको नेचुरल नंबर देख लिया, नेचुरल नंबर की कुछ साथ में अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, ये इनरोल हो जाएगा। तो ये इसको पूरे को आप इस तरह से कर लेना है। तो इसमें आपको क्या होता है, रिकॉर्डेड में वीडियो कोर्स में क्या होता है कि आपको अपना 10-10 मिनट देना है, टाइम टेबल बनाना है, अपने हिसाब से उसको आगे बढ़ना है। जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है सैंपल पेपर। और सैंपल पेपर को लेके मैं आपको एक बहुत ही रोचक जानकारी भी दूंगा। एक हमारे, मैं कहूंगा पेरेंट्स थे जिनको समझ तो नहीं थी, जानकारी नहीं थी, और उन्होंने अज्ञानतावश ये काम किया। कैसे, जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जब पेपर थे, सैंपल पेपर, सर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के आपके सैंपल पेपर बहुत कॉस्टली हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा भाई हमारे सैंपल पेपर तो 2500 के हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बाद में 2500 के सैंपल पेपर हो गए थे। ठीक है, और एक हमारे दूसरे पेरेंट्स थे समझदार, उन्होंने कहा सर आप मुझे सैंपल पेपर दे दो और मुझे कराने हैं। तो उसने एक हमारे सैंपल पेपर ले लिए, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, 2500 में मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप दे दो। हुआ ये, दोनों एग्जाम में दोनों के बच्चे पेपर देने गए। अब जो ये समझदार वाले थे, अब इनसे हमारी बात हो रही है और मैं इनका इंटरव्यू भी लेके आऊंगा समझदार वालों का, और मेरी इनसे ही बात हो रही है, क्योंकि ये भी इन्होंने भी जानबूझ के नहीं किया, इनको जानकारी नहीं थी इसलिए क्या, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चाहते नहीं, चाहते ये भी थे, समझदार ये भी है, थोड़ा अज्ञानतावश, जो जानकारी का अज्ञानता या जानकारी का अभाव, ठीक है, अज्ञानी मैं इनको कहूंगा, या जानकारी का अभाव, इनको पता नहीं था। अब हुआ ये, जो समझदार वाले पेरेंट्स थे, अब जो इनका रिव्यू निकल के आ रहा है ना, इनका बच्चा आरएमएस में सेलेक्ट हो रहा है, और इनका बच्चा आरएमएस में सेलेक्ट और डिससेलेक्ट, नॉन सेलेक्ट, ठीक है, डिससेलेक्ट के बीच में है, मतलब वो 3-4 नंबर से लैग कर रहा है। ठीक है,
3-4 नंबर से लैग कर है। अब मैं आपको इसका असर बताता हूं, असर। अब इन समझदार पेरेंट्स की कहानी देखो। अब इनका बच्चा आरएमएस में सेलेक्ट हो गया, होने के बाद क्या होगा? आरएमएस की सालाना फीस है कितनी? 50,000 रुपए में सब कुछ है, और वो भी वापस हो जाएंगे, उसका भी स्कॉलरशिप है, सब कुछ है 50,000 में पूरी साल। अब जो ये हमारे महोदय है, इनके पास अगर बहुत बुरा भी रहा तो ये जाएंगे या तो सरकारी में जाएंगे या प्राइवेट में जाएंगे, जिसकी फीस होगी 2.5 लाख। क्या होगी जिसकी फीस? 2.5 लाख। ठीक है। अब जो इनकी वो होशियारी थी ना, 2,500 से नहीं समझ आएगा इनको, असली झटका लगेगा इनको ये वाला 2.5 लाख का। वो 1 साल है 2.5 लाख इंटू 6 साल, 15 लाख रुपए का बंदोबस्त इनका हो चुका है। 15 लाख रुपए का इनका बंदोबस्त हो चुका है। और नहीं तो ठीक है, अपना अगली साल के लिए 1 साल भी जाएगी बच्चे की, छोटा सा लालच। चाहे 2500 रुपए 100 जगह खर्च कर देते हो, लेकिन ये समझदार था, इसने फिर टेस्ट सीरीज भी ले ली। हालांकि इनने टेस्ट सीरीज पढ़ी नहीं, इसका मानना ये था सर 2-4 क्वेश्चन तो फंसेंगे। फिर हमने पूछा बाद में कि सर आपने टेस्ट सीरीज लगाई थी? कह रहा सर मैंने एक दो ही लगाए थे, उसमें से एक आध क्वेश्चन आपका मिला होगा, मुझे नहीं पता मिला नहीं मिला, लेकिन मैंने वो भी लगा के गया था, और आपके सैंपल पेपर तो मैं सारे लगा के गया था। फिर पूछा क्या फायदा हो सैंपल पेपर? कह रहा सर सैंपल पेपर से वहां क्वेश्चन तो मैं कहूं हुबहू नहीं आए, लेकिन एक तरीका पता चल गया पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। और मेरे बच्चे ने बिल्कुल समय बर्बाद नहीं किया, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से किया, उसका कॉन्फिडेंस था, सब कुछ था। आपके सैंपल पेपर में एक उसका स्कोर बन रहा था, तो उसका कॉन्फिडेंस उसको तैरा कर ले गया। वो तैर गया भाई, तैर गया, वो सिलेक्शन की डगर पर तैर गया। तो ये सच्चाई होती है। देखो, दो मैंने एग्जैक्ट पेरेंट्स के मैंने फीडबैक आपको बताया। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स के फीडबैक आते हैं हमारे पास, हर तरह के पेरेंट्स के फीडबैक आते हैं कि सर ये नहीं है, वो है, वो। फिर बाद में कुछ नहीं, बाद में मुझे पता है वो अंदर ही अंदर तो पिसते रहते हैं, लेकिन अब कहे किसको, बोले किसको, क्या करें? हो गया तो गलती हो गया बस, और गलती उनकी भुगत रहे हैं कोई। तो ये बात को ध्यान रखना। एक तो मुद्दा ये है, आपको बुक करने हैं हमारे सैंपल पेपर, और जब मैं आपसे कहता हूं इस स्ट्रेटेजी में सैंपल पेपर, यहां लिख देता हूं क्या होगा इन सैंपल पेपर से। पहला पेरेंट का क्वेश्चन आता है, इनमें से क्वेश्चन आएंगे? जी नहीं, कोई मैंने पेपर थोड़ा ना आउट कर रखा है, इनमें से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन एक बात जरूर है, इनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब आपके बच्चे ने हमारे सैंपल पेपर के मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर दिए, ठीक है, मान के चलो उसने मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर दिया, एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन सोल्व कर दिया, मुझे बताओ वो एग्जाम का क्यों नहीं सोल्व करेगा? वो एग्जाम का क्यों नहीं सोल्व करेगा? या उसने रोमन नंबर का क्वेश्चन सोल्व कर दिया या नहीं किया, तो आपको पता चल गया कि रोमन नंबर का टॉपिक नहीं आता इसको। तो ये सैंपल पेपर तो महानुभाव, हमारे प्रिय आदरणीय पेरेंट्स, आपकी आंखें खोलने के लिए है, आपको जागृत करने के लिए है। बच्चे को इसमें कोई वो नहीं है, बच्चे को तो पता ही नहीं, तो आपको ये सैंपल पेपर बताएंगे कि बच्चे कहां गलती कर रहे हैं, उसका एग्जैक्ट लेवल क्या है, उसकी तैयारी को जज करने का तरीका है सैंपल पेपर। न कि इसमें से क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। ठीक है, मैं इसकी, क्योंकि भाई देखो, अब एक बात बताओ, सैंपल पेपर में कितने क्वेश्चन हैं? जीके के 25 इंटू 5 125, ठीक है, 125 क्वेश्चन है इसमें। तो अरे 125 क्वेश्चन में से इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आ सकता है। मैंने लेट अस सपोज मैंने डे का क्वेश्चन दे दिया कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, हो सकता है आपके एग्जाम में ओजोन दिवस आ जाए। ये तो होती है ना, सबको पता है, ये तो भाई ये तो सबको पता है। तो सैंपल पेपर को मेरा मानना यह है, कोई भी समझदार पेरेंट्स, जो मैंने आपको समझदार और अज्ञानी वाली बात बताई थी, उसको वो जरूर बुक करेगा। कैसे बुक करना है? ठीक है, इस नंबर पर कॉल करके एक मैसेज लिख देना, मैं इसमें कॉल मत करना, मैसेज लिख देना, आई वांट सैंपल, व्हाट्सएप कर देना भाई, आई वांट सैंपल पेपर। ठीक है, बस। और जिसको लगता है कि कॉस्टली है वो है भाई, कॉल करके दिमाग मत खराब करना, देखो डिस्टर्ब मत करना हमें, बस हम आपसे इतना निवेदन, आपको पता चल गया ना 1500 रुपए का, कहते रहूं 1500 के हैं, और 3-4 दिन बाद ये नए ईयर तक ये है 1500, फिर ये 2500 को होंगे, बिल्कुल जैसे सैनिक में हुआ था। ये आपके लिए न्यू ईयर तक है बस, मतलब 31 दिसंबर तक है। उसके बाद ये 1 जनवरी से कितने के हो जाएंगे? ये 2500 क्या उससे ज्यादा के हो जाएंगे।
फिर बाद में वो ऑफर भी आपके हाथ से चला जाएगा। और सबसे बड़ा ऑफर जाएगा आपके हाथ से, आपके बच्चे का घोड़ाखाल जैसे स्कूलों में जाने का सपना। सबसे बड़ी जो टूट होगी ना, चोट लगेगी, वो ये होगी, ठीक है। फिर आप अपने है ना दांतों तले उंगली दबाना, चिंतित रहना, वो रहेंगे आप, ठीक है। चलिए, सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, ये सब चीज हो जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है, मैं दोबारा से बता देता हूं। सबसे पहले मैथ पे फोकस करना है, दूसरा अपनी तैयारी को जज करने के लिए सैंपल पेपर का सहारा लेना है, हमारे रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज से पूरे सिलेबस का रिवीजन करना है, ठीक है। और ये सारा का सारा काम मेरे हिसाब से, अगर मैं पैसों की बात करूं तो पैसे लगेंगे इसमें तकरीबन 4000 सारे काम में, 4000 रुपए सारे काम में लगेंगे, ठीक है, क्लियर। और बचेंगे कितने, जब बच्चा घोड़ाखाल में जाता है ना, या जब बच्चा नालंदा स्कूल से पढ़ता है ना, जहां से गौतम बुद्ध, नालंदा सैनिक स्कूल से, और वो जब बनता है लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर, कर्नल बनता है, ठीक। पता है कितनी होती है इसकी सैलरी? 1 महीने की होती है 2 लाख। उस टाइम तो 2 लाख ही होगी, ठीक है, 2 लाख रुपए पर महीना। और भाई एक आईएएस ऑफिसर होता है, यूपीएससी से जाता है, एनडीए सीडीएस यूपीएससी से जाता है, ये तो मिनिमम बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये 4000 को देख लो, ठीक, या उनको देखो, ये फैसला आपके हाथ में छोड़ता हूं मैं। चलिए, और जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ, यहां पे मैं एक और बस ऐड करता हूं फाइनल, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, ये अच्छी इंफॉर्मेशन है, 1/4/2013 या उसके बाद की है, और वो हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट सेशन में हमारी मार्च से क्लास होंगी। उसमें 70 सीट तो हमारे आउटसाइडर के लिए है, 30 सीट्स लोकल के लिए है, और 1 मार्च से क्लासेस स्टार्ट प्रॉपर हो जाएंगी, क्लियर। और हमारे यहाँ सरकारी सैनिक स्कूल की 100% गारंटी है, हम सेलेक्ट करा के भेजते हैं सरकारी सैनिक स्कूल में। उसमें हमारी पहली चॉइस रहती है बच्चे को आरएमएस में भेजना, ठीक है, दूसरे में बच्चे को सैनिक में भेजना, एआईएसएस में, और तीसरा अगर कोई यूपी का बच्चा है तो यूपीएसएस में भेजना, ठीक है, क्लियर। जिस हिसाब से बच्चा आया उसको उसी हिसाब से हम तैयारी करके सिलेक्शन करा के भेजते हैं, ठीक। और हम लोगों की गारंटी, जब हम कहते हैं सर आप गारंटी लेते हो, अब हमारी गारंटी हमें लेने की आवश्यकता नहीं, हमारे जहां से जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स, बच्चे ही हमारी अपने आप में गारंटी है। चलिए, मैं अपनी इस वीडियो का एंड करता हूं, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको तैयारी में जुटे रहना है, मैंने सारी स्ट्रेटेजी बता दी, फिर उसको आपको तैयारी को उसी इस वे में मैंने आपको बताया, उसी से आपको कंटिन्यू रखना है और आपको अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।